सहसंबंध की मात्रा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध की मात्रा सहसंबंध गुणांक द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के निम्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला है पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कोरिलेशन। जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात में हो तथा एक ही दिशा में हो तो उनमें पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है। इसके विपरीत यदि दोनों चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात में हो परंतु विपरीत दिशा में हो तो उनमें पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है और इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान -1 होता है। पूर्ण सहसंबंध भौतिक और गणितीय विज्ञानों में पाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पूर्ण सहसंबंध दृष्टिगोचर नहीं होता है। दूसरा है सहसंबंध की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध का अभाव। यदि दो श्रेणियों में परस्पर आश्रितता बिल्कुल नहीं पाई जाए, यानी उनके परिवर्तनों में कोई भी सहानुभूतिपूर्वक संबंध नहीं हो तो उस स्थिति को सहसंबंध का अभाव कहते हैं। इस स्थिति में सहसंबंध का गुणांक या सहसंबंध गुणांक का मान 0 होता है। यानी ऐसी स्थिति में दोनों चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। एक चर के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे चर के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है सहसंबंध की सीमित मात्रा। सहसंबंध के अभाव और पूर्ण सहसंबंध की स्थितियों के बीच सीमित मात्रा का धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध होता है। आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अधिकतर सीमित मात्रा का ही सहसंबंध देखने को मिलता है। इन परिस्थितियों में सहसंबंध गुणांक का मूल्य 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होता है। सीमित सहसंबंध के सामान्यतः 3 स्वरूप होते हैं। पहला है उच्च स्तरीय सहसंबंध। जब दोनों श्रेणियों में सहसंबंध की काफी मात्रा हो तो वो उच्च मात्रा का सहसंबंध कहलाता है। उच्च स्तरीय सहसंबंध की दशा में सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो 0.75 से अधिक लेकिन 1 से कम होता है। यानी 0.75 से लेकर 1 के बीच तक होता है। यदि सहसंबंध गुणांक का चिन्ह या मान माइनस में आता है तो उसे उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान पॉजिटिव आता है तो उसे उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। लेकिन इसमें जो मान है सहसंबंध गुणांक का मान वो 0.75 से लेकर 1 के
बीच में होगा। फिर दूसरा है मध्यम कोटि का सहसंबंध। जब सहसंबंध की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है और न बहुत कम, तो उस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 से लेके 0.75 तक होता है, यानी 0.25 से अधिक होता है और 0.75 से कम होता है। इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक मध्यम कोटि का सहसंबंध गुणांक कहा जाएगा। यदि इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान माइनस में आता है तो उसे मध्यम कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक, मध्यम कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। और यदि इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान धनात्मक आता है तो उसे मध्यम कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। लेकिन इसमें सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 से ज़्यादा और 0.75 से कम होता है। तीसरा जो सहसंबंध होता है वो है निम्न कोटि का सहसंबंध। जब दो समंक श्रेणियों में कम अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो उनके सहसंबंध को निम्न कोटि का या निम्न स्तर का सहसंबंध कहा जाता है। निम्न धनात्मक सहसंबंध होने पर जो सहसंबंध गुणांक का मान है वो 0 से अधिक लेकिन 0.25 से कम होता है। यानी 0 से लेकर 0.25 तक यदि सहसंबंध गुणांक का मान आता है तो उसे निम्न कोटि का सहसंबंध कहा जाता है। यदि इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान माइनस में आता है तो उसे निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। इसके विपरीत यदि मान धनात्मक आता है तो उसे निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अब हम इन सहसंबंध की मात्रा को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में दो चर मूल्यों के परिवर्तन का अनुपात समान होता है तो धनात्मक सहसंबंध होता है, और इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है। वहीं दूसरी तरफ ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात में होता है लेकिन वो विपरीत दिशा में होता है। तो इस स्थिति में ऋणात्मक सहसंबंध का मान -1 होता है। फिर दूसरा है उच्च कोटि का सहसंबंध। उच्च स्तरीय सहसंबंध की स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0.75 से लेकर 1 के बीच तक होता है इनका मान। अगर मान प्लस में आता है तो उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध, और यदि मान माइनस में आता है तो उसे उच्च कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। तीसरा है मध्यम मात्रा का सहसंबंध।
इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 से ज़्यादा लेकिन 0.75 से कम होता है। अगर मान पॉजिटिव है सहसंबंध गुणांक का तो उसे मध्यम मात्रा का धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा, और यदि मान माइनस में है तो उसे मध्यम मात्रा का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। चौथा है निम्न कोटि का सहसंबंध। इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0 से अधिक लेकिन 0.25 से कम होता है। अगर सहसंबंध गुणांक का मान पॉजिटिव है तो उसे निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा, और यदि माइनस में है तो उसे निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। पांचवा है सहसंबंध की अनुपस्थिति या सहसंबंध का अभाव। जब सहसंबंध गुणांक का मान सहसंबंध गुणांक का मान 0 होता है तो उस स्थिति में सहसंबंध की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, यानी दो चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं होता है। दो चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी सहसंबंध नहीं होता, उस स्थिति में सहसंबंध का अभाव होता है।